एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोले जाने वाली कंट्री बन चुकी है। 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आज इंग्लिश में बात करना प्रेफर करती है। हमारे 140 करोड़ के देश में जहां 18,000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, वहां इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ऑफ स्टेटस क्यों माना जा रहा है, ऐसा क्यों है एंड इसके पीछे रीज़न क्या है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इंग्लिश एक हवा बन गया है। चौथी मंजिल से कूदना आसान लगता है, लेकिन अगर कोई सामने खड़ा होकर इंग्लिश में बात कर दे तो पसीना आए। कि जो हिंदी है वही हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी को ही आप यूज करिए हर जगह। Namaste. Namaste. वीडियो में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हिंदी एंड इंग्लिश जो इंडिया की टू मोस्ट डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, उनका ओरिजिन कैसे होता है। 769 AD में हिंदी भाषा की शुरुआत होती है संस्कृत से एंड धीरे धीरे देखते देखते कुछ वक्त में ये लैंग्वेज डोमिनेंस गेन कर लेती है पूरे इंडिया में। उसे इनिशियली ओल्ड हिंदी कहा जाता था एंड ये दिल्ली एंड उसके आसपास वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। हिंदी का इम्पैक्ट हमें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिला। पहली वर्जन जो थी हिंदी की वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई। कुछ दशकों तक सब कुछ सही चलने लगा, फिर 8th सेंचुरी में इस्लामिक इन्वेजन के बाद चीज़ें बदल गई। हमें नॉर्थ इंडियन पार्ट में ज़्यादा मुस्लिम कंट्रोल देखने को मिला, लेकिन फिर भी वहाँ के अफगानीज, पर्शियन एंड तुर्क्स ओल्ड हिंदी में कम्युनिकेट करना ज़्यादा प्रेफर करते थे। बट आफ्टर समटाइम्स वहाँ के अरेबियंस एंड पर्शियंस उनकी लैंग्वेज स्पेशली उर्दू को ज़्यादा प्रमोट करने लगे, जस्ट अ सेक ऑफ क्रिएटिंग डोमिनेंस ओवर हिंदी। यहाँ मज़े की बात यह है कि हिंदी एंड उर्दू दोनों ही संस्कृत से ओरिजिनेटेड है, दोनों में सिमिलर वर्ड्स हैं एंड दोनों ही संस्कृत के वर्ड्स से ज़्यादा मिलते हैं। बट जस्ट बिकॉज उर्दू इंडो अरेबिक फॉर्म में लिखा जाने लगा, इसके वजह से ये मुगल्स का फेवरेट लैंग्वेज बन गया। यहाँ मैंने ये पॉइंट क्यों बताया है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा जब चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। वीडियो पर वापस आते हैं। अभी तक ये सब देख के बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग पीपल ऑफेंड होने लगे थे कि कैसे किस तरह उनकी लैंग्वेज को दबाया जा रहा है। ये डर से कि उनकी लैंग्वेज कहीं डिस्टिंक्ट ना हो जाए, बहुत सारे फेमस कविकार जैसे प्रेमचंद, कालिदास ने हिंदी में कविताएं एंड खंड लिखना स्टार्ट कर दिया, जो वाइडली पॉपुलर होने लगा स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट में। इसके बाद हिंदी ने वापस अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली। हिंदी को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा 13th एंड 15th सेंचुरी में। इस वक्त तक हिंदी लिटरेचर ने भी अपना क्रेज़ बहुत ज़्यादा दिखा दिया था। पृथ्वीराज रासो एंड अमित खुसरो के काम लोगों को पसंद आने लगे थे। अभी तक जो ओल्ड हिंदी वर्जन था वो मॉडिफाई होने के साथ साथ अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। हिंदी, हिंदुस्तानी, धालनी, हिंदवी या फिर सिंपली कहे तो द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अभी तक सब कुछ सही सही चल रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की, जो लेके आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश हमारे देश में 17th सेंचुरी में आता है विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश को ब्रिटिशर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिशनरीज अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे, लेकिन फिर इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हिंदी एंड उर्दू वाली बात, तो इस वक्त तक डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपने अपने लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रेफर करने लगे थे। जैसे ब्राह्मण्स, राजपूत एंड बनिया कम्युनिटी हिंदी को चूज़ करने लगे थे एंड कश्यप एंड मुस्लिम उर्दू को, जिसकी वजह से जो बैटल हिंदी वर्सेस उर्दू था वो अभी बदल चुका था हिंदू वर्सेस मुस्लिम में। एंड इस चीज़ ने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मदद किया इंडिया में रूल करने के लिए। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मतलब 1757 आफ्टर बैटल ऑफ पलासी। इस वक्त तक सब कुछ इंग्लिश में होने लगा था। गवर्नेंस से लेकर लॉ एंड एजुकेशन तक स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश एंड वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कराया जाने लगा एंड स्प्रेड कराने का ऑर्डर दिया गया था। धीरे धीरे इंग्लिश एक एलीट एंड एजुकेटेड क्लास का लैंग्वेज बन चुका था। जिनको इंग्लिश आता था उनको करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलने लगी। उस वक्त तक ये मेंटालिटी बन गई थी कि इंग्लिश को छोड़कर अगर आप और कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आप एक अनएजुकेटेड इंसान हो। फिर आफ्टर अ सेंचुरी हमारा देश आज़ाद होता है। बहुत सारे महान लीडर्स ने अपना योगदान दिया इस आज़ादी की लड़ाई में।
अब ब्रिटिशर्स तो चले गए थे लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ गए, जिसका इम्पैक्ट हमें आज तक देखने को मिलता है। किस तरह सोसाइटी में ये माना जाता है कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, एक क्लास है। किस तरह इंग्लिश में बात करना मतलब स्मार्ट एंड हिंदी या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करना मतलब आप गंवार हो। ऐसा क्यों होता चला आ रहा है एंड आगे क्या होने वाला है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसके पीछे उनकी साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं जिस दिन ये वीडियो रिलीज़ हुआ है, तो आपको 3-4 दिनों में नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको ये वीडियो मिल चुका होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाके भी विजिट कर सकते हैं। गुड बाय।